अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और जैसे कि आप जानते हैं कि एमडी कैट केमिस्ट्री में मैं 1000 MCQs की सीरीज़ जो है वो लेकर आ रहा हूँ और ये कंटिन्यू चल रहा है। तो आज इसका जो है वो पार्ट 5 में उसका अपलोड करूँगा। 4 लेक्चर इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ और स्टूडेंट्स की पुरजोर फरमाइश पर फर्दर आगे मैं जो है वो आज 763 MCQ से मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा और फिर आगे हम इसमें बढ़ेंगे। MCQ 763 है और ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं एमडी कैट के लिए और वो चाहते हैं कि वो मैक्सिमम मार्क्स गेट करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिनकी सीरीज़ मैंने बनाई है। आपको ये सारे एमसीक्यूज़ याद रखने हैं और उनकी तैयारी करनी है, ठीक है, और उनको समझना है। 763 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो इनमें से कौन सा एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है? CO, SO2, NO3। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन होते हैं बेटा, जो डायरेक्टली कह सकते हैं कि हम प्रोड्यूस करते हैं, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट प्राइमरी पॉल्यूटेंट की मदद से प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ओजोन, O3। जो ओजोन हमारे पास होता है बेटा, ओजोन हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं होता बल्कि ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। 764 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीएटॉमिक आइन। पॉलीएटॉमिक आइन जिसमें मल्टीपल एटम्स मौजूद है, ऐसे आइंस। तो हमारा जो OH- आइन है जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइड आइन, ये हमारा जो है वो एक पॉलीएटॉमिक आइन है, ठीक है। 765 है, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन के एटम में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो अगर हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, ये हो जाता है 1s2, फिर 2s2, देन उसके बाद 2px, 2py, 2pz, और px पे 1 और py पे 1 और pz पे 1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 2 3 तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 766 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी? देखो, सोडियम में मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, तीनों आयोनिक है। और आयोनिक कंपाउंड्स हम जानते हैं, जितने भी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। जबकि वाहिद जो हमारा सी यहाँ पर ऑप्शन है CH4 मीथेन, ये कोवलेंट है, तो इसकी सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगी। 767 है, अ सैंपल कंटेन 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी मोल्स इन इट। अब वैल्यू जो है वो इतनी आ रही है, एवोगाड्रो नंबर का हाफ है, दिस विल बी हाफ मोल्स। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 0.5 मोल्स। दूसरा भी निकाल सकते हैं, मोल हमारे पास बराबर किसकी हो जाएगा, दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na। असल में इस तरह भी निकल सकता है, तो इसका आंसर 0.5 आ जाएगा हमारे पास मोल में, क्योंकि मोल हमारे पास बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na। 768 है, इन विच ग्रुप डू नोबल गैसेज लाई इन द पीरियोडिक टेबल। दैट सिंपल, डी ऑप्शन। ग्रुप 8A के अंदर हमारे पास नोबल गैसेज मौजूद होते हैं। 769 है, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इथेनॉल, प्रोपानॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल। तो इथेनॉल हमारा जो है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, जो इससे पहले भी मैंने आपको लेक्चर में बता दिया है। 770 है, विच व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर NaOH कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ NaOH। ओके, देखो मोलरिटी किसके बराबर होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है। तो 0.5 बराबर हो गया 0.1 अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर हो गया 0.1 अपॉन 0.5। तो ये हमारे पास मोलरिटी बराबर होता है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय पर लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 0.5 हो गया और ये हमारा 0.1 हो गया, और जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो वॉल्यूम इधर जाएगा और V इधर आ जाएगा, तो 0.1 डिवाइड बाय 0.5 हो जाएगा ये हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, तो ये 0 0 का इजाफा हो जाएगा इसमें। 10 1 10, 10 5 50, तो ये 1/5 हो जाएगा। 1/5 मतलब दिस विल बी 0.2 लीटर। और अगर 0.2 लीटर्स की बात की जाती है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये ml में आ जाएगा।
दिस इज 200 cm³ या 200 ml। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 771 है द कॉमन एन इफेक्ट इज यूज्ड इन डैश। कॉमन एन इफेक्ट को हम लोग सॉल्ट एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं टू डिटेक्ट द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स। 772 है द हाइड्रोकार्बन गिव्स येलो स्मोकी फ्लेम, इट इज मोस्ट लाइकली डैश। येलो स्मोकी फ्लेम है, धुआं आ रहा है, तो स्मोकी फ्लेम किस में आता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा एरोमेटिक कंपाउंड में स्मोकी फ्लेम आता है। और उसके पीछे रीजन क्या होता है, ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की हाई परसेंटेज की वजह से ऐसा होता है। 773 है विच रिएजेंट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए हम लोग जो है वो बायोरेस्ट रिएजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट आप लोगों ने सेकेंडरी में किया होगा। 774 है अ कंपाउंड हैज एन एम्पिरिकल फार्मूला CH एंड मोलर मास 78 ग्राम पर मोल, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज डैश। इसके लिए स्मॉल एन सबसे पहले निकालेंगे। स्मॉल एन किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है 78, एम्पिरिकल फार्मूला मास हो गया 12 + 1 दैट्स 13। तो 13 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18, 6 1 6 7, तो ये 6 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय n। तो ये हो जाएगा CH मल्टीप्लाई बाय n करेंगे, दिस विल बी C6H6 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इसका, सी ऑप्शन। 775 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा जो डिपेंड किस पर करती हैं, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है उनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होती है, इसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ये हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, तो वेपर प्रेशर लोअरिंग ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। या सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हमारे पास नहीं है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके ठीक है, इसके बाद 776 पर आते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीजेस व्हेन डैश। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कब डिक्रीज होता है, तो ये हमारे पास है राउल्ट्स लॉ। तो हमने देखा है कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज उस वक्त होता है जब उस पर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है। बी ऑप्शन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, दैट इज अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज उसके बाद है 777 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो दिस एमसीक्यूज इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। ये कह रहे हैं कि भाई किसमें से कौन जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट, प्रेशर, कलर ऑफ रिएक्टेंट। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कलर ऑफ रिएक्टेंट। कलर का रिएक्शन के स्पीड पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, बाकी इन तीनों का इंपैक्ट होता है, ठीक है। 778 है अब बफर सोल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन डैश। तो बफर सोल्यूशन जो है पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है। 779 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है। तो ग्रेफाइट आपको पता है कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज इसके पास हमारे पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। 780 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें से कौन सा एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। रस्टिंग ऑफ आयरन तो रिडॉक्स है, डिस्प्लेसमेंट भी रिडॉक्स होता है। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है हमारा, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता, जिसके अंदर एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे HCl हमने लिया और NaOH लिया और उस रिएक्शन से NaCl बना और प्लस वाटर बना। अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सेम है, चार्जेस सेम है, किसी के अलग चेंज नहीं हो रहे हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, दैट्स वाई इसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा। 781 व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे क्या निकलेगी, अगर हम निकाल लें यहाँ से तो HNO3 हो गया
तो हाइड्रोजन की +1 है, ऑक्सीजन की -6 है, तो इसकी है +5 हमारे पास निकल कर आ गई, बी ऑप्शन करेक्ट। 782 है द गैस विद द लोएस्ट डेंसिटी एट एसटीपी। देखो डेंसिटी बराबर किसकी है, डेंसिटी बराबर है, डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम अपॉन आर टी, पीएम अपॉन आर टी के बराबर है, तो उसका मतलब डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी हमारे पास। तो लोएस्ट डेंसिटी जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, तो हाइड्रोजन की डेंसिटी लोएस्ट हो जाएगी हमारे पास, सी ऑप्शन। 783 है व्हाट विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड इन द प्रोडक्ट टेबल। तो लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, यस ये हमारे इंक्रीज होती है लेफ्ट से राइट जब जाते हैं। बेसिक नेचर भी हमारा डिक्रीज हो रहा होता है। 784 है द नंबर ऑफ एटम इन 0.25 मोल ऑफ कैल्शियम इज डैश। तो 0.25 ऑफ Na, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ पहले हम हाफ करेंगे अवोगाड्रो नंबर को, देखिए सिंपल है ना, फॉर्मूला अगर लगाना चाहते तो ऐसे लगा लें, नंबर ऑफ मोल इंटू Na, नंबर ऑफ मोल है 0.25 इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23, एंड दिस विल बी बिकमिंग 6.02 का हाफ होता है 3.01, फिर उसका हाफ होता है 1.505 एक्सपोनेंट 23 एटम, सी आंसर करेक्ट होगा 1.505, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। 784 में 785 है द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बीच में हमेशा याद रखिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा हमारे पास बनता है, सी ऑप्शन। 786 है द हाइड्रोकार्बन Sc4H10 बिलोंग्स टू विच ऑफ द होमोलोगस सीरीज। अब C4H10 है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्नल फॉर्मूला लग रहा है CnH2n+2, तो ये हमारा अल्केन हो गया, सी ऑप्शन। तो इधर असल में ये कंपाउंड हमारे पास है, दिस इज ब्यूटेन। 787 है द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन अमोनिया। अमोनिया में हमारे पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन की तरफ 3 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास होंगे, सी ऑप्शन। चूँकि स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाएंगे, नाइट्रोजन आ गया और 3 तरफ हमारे पास हाइड्रोजन आ जाते हैं उसमें, और ये लोन पेयर एक हमारे पास मौजूद है। 788 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब पूछ रहे हैं कि कौन सी इसके अंदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, जो अमाउंट पर डिपेंड करती है। डेंसिटी इंटेंसिव है, टेम्परेचर भी इंटेंसिव है, प्रेशर भी इंटेंसिव है, मास जो हमारा है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, चूंकि अमाउंट चेंज करेंगे तो मास चेंज होगा। 789 है विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी। सो दिस इज फ्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी होती है 4.0, जो सबसे हाईएस्ट होती है। 790 है द पीएच ऑफ अ बेसिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज डैश। अब देखिए बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है हमेशा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। 791 है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रेजोनेंस। इसमें से रेजोनेंस किस में आपको दिखाई देगा, तो NO3 माइनस में आपको दिखाई देगा, नाइट्रेट आयन में आपको रेजोनेंस दिखाई देता है, सी ऑप्शन। 792 है द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की ज्योमेट्री क्या है बेटा, ट्रायगोनल पिरामिडल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है, तो स्ट्रक्चर हमारा होता है पैरामिडल, और बॉन्ड एंगल आता है 107.5 डिग्री, सॉरी 107 डिग्रीज। 793 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड। अब ये सवाल बायोकेमिस्ट्री का है, तो ग्लूकोज हमारे पास जो है वो मोनोसैकेराइड है, बाकी सक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज ये सारे हमारे पास जो है वो डाइसैकेराइड्स हैं, जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने हैं। 794 है विच आयन गिव्स अ ब्लू कलर इन फ्लेम टेस्ट। कौन सा आयन जो है वो फ्लेम टेस्ट में ब्लू कलर देता है, तो कॉपर है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है और Na+ है। तो कॉपर +2 आयन आप जानते हैं कि वैसे भी कॉपर के आयंस का कलर जो है वो हमारे पास ब्लू होता है, जैसे कॉपर सल्फेट हमारे पास हो गया।
795 द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक मीडियम इज डैश। तो RYO इस तरह याद रखते हैं ना, रेयो, एसिड बेस न्यूट्रल। एसिड में जो है वो रेड होता है मिथाइल ऑरेंज, सी ऑप्शन हो जाएगा। 796 से द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज डैश। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, ए ऑप्शन। चूंकि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है बेटा, सैंड है। और सैंड किसे कहा जाता है, सैंड कहा जाता है सिलिका को। सैंड को उर्दू में हम लोग रेत कहते हैं। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। अब इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ओवरऑल अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया। 797 विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिसेबल लिक्विड्स। मिसेबल मतलब होता है सॉल्युबल। दो लिक्विड्स जो आपस में डिजोल्व हुए में उसको किस मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, किस मेथड के जरिए। फिल्ट्रेशन से तो नहीं कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। डिस्टिल करने से दो सॉलिड जो लिक्विड्स जो आपस में डिजोल्व हुए में वो बॉइलिंग पॉइंट रेंज के अतबार से अलग अलग हो जाते हैं। 798 है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दिस इज C6H6, ये होता है। 729 है द मोलर मास ऑफ NaOH इज डैश। NaOH का मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल। तो निकाल लेंगे बेटा 23 + 16 + 1, दिस इज इक्वल टू 40। 800 MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, ऑल द नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन मेटल सिर्फ एक ही है, Cl2, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, बाकी ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। 801 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए हम लोग कौन सी गैस यूज़ करते हैं बेटा, एसिटाइलिन यूज़ करते हैं। एसिटाइलिन जिसको हम लोग इथाइन भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर। जब इसको जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट को क्रिएट करता है, जिसको वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस फ्लेम को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, जिसको हम वेल्डिंग के लिए प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। 802 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस एसिड। इसमें से कौन सा एक लेविस एसिड है। लेविस एसिड से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो सी ऑप्शन हो गया BF3। BF3 क्या करेगा, इसमें बोरॉन के 3 तरफ फ्लोरीन है, तो बोरॉन क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है कहीं से, तो BF3 हो गया। 803 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। याद रखें बेसिक ऑक्साइड हमेशा कौन बनाता है, सिर्फ मेटल्स बनाते हैं। तो मेटल यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड का बेसिक नेचर होगा। 804 है द एवोगाड्रोस नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डैश। इसका B हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। 805 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्शरी अल्कोहल। इसमें से कौन सा टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल जिसको हम कह सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, जिसमें कार्बन के साथ 3 जगह पर रेडिकल्स अटैच होते हैं अल्फा कार्बन के साथ, दिस इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। अब यहाँ टर्शरी हमारे पास सी ऑप्शन हो गया, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनेंगे तो इस तरह से बनेगा, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमारे पास बन जाएगा। तो करेक्ट तो हमारे पास सी हो गया। 806 है द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे स्टेबल एलोट्रोप हमारे पास ग्रेफाइट कहलाता है, ए ऑप्शन। 807 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का कौन सा करेक्ट ऑर्डर है इसमें से। देखिए टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, डिक्रीज, और लेफ्ट से राइट हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या, लिथियम के ज़्यादा होगी सोडियम से, सोडियम की ज़्यादा होगी पोटेशियम से, बिल्कुल सही, ऐसा ही है। क्योंकि जब हम टॉप 1 ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, ग्रुप 1 की जब हम बात करते हैं, इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है। जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो उस सूरत में आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी। तो लिथियम के ज़्यादा होगी सोडियम से, सोडियम के ज़्यादा होगी पोटेशियम से, पोटेशियम के ज़्यादा होगी रुबीडियम से।
808 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग? सी ऑप्शन। अमोनियम आइन में हमारे पास NH4 प्लस आइन है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम आइन। इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसमें नाइट्रोजन तीन तरफ से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एक तरफ से वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। 89 है, विच व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr2 7-2? Cr इंटू 2 प्लस O इंटू 7 इज इक्वल टू -2, Cr इंटू 2 प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, Cr इंटू 2 माइनस का 14 इक्वल टू माइनस का 2, Cr बराबर हो गया प्लस का 12 अपॉन 2 और ये हमारे पास आ गया दिस इज 6। बी ऑप्शन करेक्ट। 810 विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ डिसॉल्व्ड सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन? सॉलिड को उसके सॉल्यूशन में से अलग करने के लिए क्या करते हैं? एवोपरेशन करते हैं। जैसे सॉल्ट और वाटर को अगर डिसॉल्व किया जाए तो एवोपरेशन से दोनों को अलग किया जा सकता है। 811 है, विच इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा ही टाइट जो है वो इंडिकेटर सुटेबल होगा? तो याद रखिए उसके लिए हम लोग फिनोल्फथालीन यूज करते हैं जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, गलत आंसर है ये, डी नहीं होगा, फिनोल्फथालीन बी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर कीज में मसला हो जाता है समटाइम। और ये जो वीडियोस हैं जो बच्चे स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं, अगर आपको इनके PDFs अगर आपको रिक्वायर हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अपने पास नोट कर लें 0300-215-2272। अगर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आई विल सेंड यू ऑल माई दीज MCQs एज वेल एज अदर MCQs टू, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एंटी टेस्ट के प्रिपरेशन में। तो ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप का, तो उसको आप अपने पास सेव कर लें। और अगर आपको किसी को भी PDF रिक्वायर है तो उस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। 812 है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम थायोसल्फेट? देखिए सोडियम तो हमारे पास Na होता है, सल्फेट होता है SO4, सल्फर 2 हो जाए तो थायोसल्फेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2S2O3। दिस इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट। इसी सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग एक और नाम देते हैं, उसी को हम लोग हाइपो भी कहते हैं। 820 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन? याद रखें कि एडिशन रिएक्शन हमारे पास सिर्फ कौन करता है? सिर्फ वो कंपाउंड करते हैं जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो कौन नहीं करेगा जो है वो एडिशन रिएक्शन? डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ये चारों ऑप्शन गलत है भाई। करेक्ट ऑप्शन बी में लगा हुआ है, लेकिन बेंजीन जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है और एडिशन भी करता है, चूंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है। तो ऐसा कहना कि कोई नहीं करेगा रिएक्शन, तो ऐसा कोई नहीं है, दीज आर रॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर अगर कोई अल्केन लिखा होता है ना बेटा, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्केन कभी भी एडिशन नहीं करते। 821 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर? कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें वाटर रिमूव हो जाता है, तो नायलॉन हमारे पास से कंडेंसेशन पॉलीमर है। पिछले लेक्चर में भी इस पर बात हो चुकी है। 822 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आइसोटोप? They differ in atomic number? No. They have different number of proton? No. They have same mass number? No. They have same number of electrons? Yes, D ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमारे पास सेम रहती है आइसोटोप्स में, न्यूट्रॉन सिर्फ अलग होते हैं, इसकी वजह से आइसोटोप बनते हैं। 823 द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये तो ऊपर चला गया, फ्लोरीन। 824 विच एलिमेंट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ग्रेफाइट को यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए। 825 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज एक्सोथर्मिक? याद रखिए कि एवोपरेशन तो एंडोथर्मिक है, ये नहीं होगा। मेल्टिंग भी एंडोथर्मिक है, सब्लिमेशन भी। जो कंडेंसेशन होता है ये हमारा एक्सोथर्मिक है, सी ऑप्शन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि गैस हमारे पास जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है। 826 द मेजर कंट्रीब्यूटर टू लैटिस एनर्जी इन आयनिक कंपाउंड्स इज डैश। अच्छा 826 से जो MCQs आ रहे बेटा, ये हार्ड लेवल के MCQs यहाँ पर आ रहे हैं, इनकी डिफिकल्टी लेवल हमारे पास हार्ड है। ठीक है,
तो ये ईजी एमसीक्यूज नहीं है इतने, तो इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस पर कि लेटेस्ट एनर्जी का मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होता है आयनिक कंपाउंड में। एटॉमिक मास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिक साइज एंड चार्ज, कोवेलेंट कैरेक्टर। उसका सी ऑप्शन हो जाएगा आयनिक साइज एंड चार्ज। यही चीज़ें लेटेस्ट एनर्जी पर डिपेंड करती हैं कि वो कब कम होगी और कब ज़्यादा। तो 827 है द एंथैल्पी चेंज फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो हमेशा सेम रहेगा, सी ऑप्शन माइनस का 57.3 किलो जूल पर मोल। 828 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक एंड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड सिर्फ एल्यूमिनियम और जिंक का होता है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम है, जिंक नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 829 है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर, कंसंट्रेशन। कैटलिस्ट जो होता है ना वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, बी ऑप्शन, वो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है। 830 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आल्सो डायपोल डायपोल फोर्स। किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगी और डायपोल डायपोल फोर्स भी होगा। अब देखें CH4 में, CCl4 में और CO2 में सिर्फ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। बी जो वाटर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी और डायपोल डायपोल फोर्सेस भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल, ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डायपोल डायपोल फोर्स की ही एक स्पेशल टाइप है, समझ जाओ। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी उसमें डायपोल डायपोल फोर्स लाजमी आएगा। 831 है रिएक्शन विच लार्ज नेगेटिव डेल्टा जी एंड लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी विल बी डैश। एक्टिवेशन एनर्जी लार्ज है तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। स्लो होगा और स्पॉन्टेनियस होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। डेल्टा जी जो हमारे पास है ना, दिस इज हियर कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। 832 है विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सी ऑप्शन वाटर की हाईएस्ट होगी, क्योंकि बस इसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास है। 83 द pK of an acid is 3 if A minus is equal to HA, what is the pH of solution? इसको आप लीव कर सकते हैं इसको आप, चूंकि ये हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट है और एसिड बेस सॉल्ट जो है वो हमारे पास PMDC सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो ये न्यूमेरिकल इसको आप लीव आउट कर दें। It 34 है when volume of 0.1 molar HCl is required to completely neutralize 75 ml of 0.2 molar NaOH। उसका फॉर्मूला इस तरह लग जाएगा कि MAVA इज इक्वल टू MBVB, दिस इज 0.1, VA मालूम करना है, इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 25। तो VA बराबर हो गया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 0.1। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 50 हमारे पास आ गया ml के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट। 835 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। अब देखें बेटा, बेरियम के जो सॉल्ट होते हैं वो 2A ग्रुप 1A ग्रुप के जो सॉल्ट होते हैं वो सारे के सारे जो है वो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन जो 2A ग्रुप के सॉल्ट हमारे पास होते हैं वो पानी में कैसे होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं। और 2A का यहाँ पर बेरियम है तो यहाँ बेरियम सल्फेट हो जाएगा, सी ऑप्शन। 836 है व्हाट हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय कार्बन इन H2CO3 फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन चूंकि आप देख सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई हमारी, sp2 हो गई। 837 है विच ट्रांजिशन एलिमेंट शोज +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड फॉर्म्स ग्रीन एंड वायलेट कंपाउंड्स। ये हमारा आयरन होगा ना, सी, क्योंकि आयरन हमें पता है कि आयरन की वैलेंसी +2 भी होती है और +3 भी होती है। +2 है तो दिस इज कॉल्ड एज फेरस और +3 है तो दिस इज कॉल्ड फेरिक। और ग्रीन कंपाउंड्स में बनाता है ये FeSO4 फेरस सल्फेट, जिसका कलर ग्रीन होता है। 838 है अ सॉल्यूशन हैज OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इक्वल टू दिस, इट्स pH इज डैश। देखो pH सबसे पहले जो उसका 9 निकल जाएगा और pH निकालने के लिए 14 में से हम 9 को माइनस कर देंगे।
ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ए ऑप्शन। 839 विच आयन इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू फुली फिल्ड डी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन, तो बी ऑप्शन होगा जिंक +2, चूंकि इसका फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट्स वाई मोस्ट स्टेबल आयन है। 840 विच ऑर्बिटल हैज द हाईएस्ट एनर्जी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, किस ऑर्बिटल की हाईएस्ट एनर्जी होगी, तो n+l रूल लगा देंगे, इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 3 + 2 5 आ गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास। 841 है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4 माइनस इज डैश, HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस हमारे पास क्या होगा। देखिए जब हम H2SO4 लेते हैं, सॉरी HSO4 माइनस ले लेते हैं और उसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये SO4 -2 बन जा रहा है और H3O+ बन जा रहा है। तो ये अगर हमारे पास एसिड था तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया और ये कॉन्जुगेट एसिड, SO4 माइनस हो गया सल्फेट आइन, SO4 माइनस हो जिसको हम लोग कहते हैं सल्फेट आइन। 84 है सैंपल ऑफ गैस ऑक्युपाइज 4 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 127 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ है ये, जो कहता है V1/T1 = V2/T2। V2 बताना है ये, दिस विल बी T1 दिस विल बी V1/T1 into T2। V1 है 4 लीटर, T1 है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, और ये हो गया 400 केल्विन T2। तो ये 3 ये हमारे पास किस तरह काटा, 2 0 यहाँ काटा, 2 0 यहाँ काटा, 16/3 हो गया, 3 6 18, 6 लीटर हो जाएगा। और थोड़ी 3 5 15 होता है ना, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 843 है व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। नाइट्रिक एसिड चूंकि सबसे मजबूत हो गया, चूंकि कार्बोनिक एसिड भी हमारा वीक है, एसिटिक एसिड भी वीक है, और HF भी हमारे पास एक वीक एसिड होता है। 844 द शेप ऑफ SF6 इज डैश, ऑक्टाहेड्रल शेप होता है इसका, इसमें 6 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, तो ये तो आउट ऑफ कोर्स है, सिंटेक्स को बुक बोर्ड से बाहर है, तो ये आपने नहीं पढ़ा होगा इस शेप को, बट दिस इज ऑक्टाहेड्रल SF6 जो है। 845 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसके अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड एंगल की बात करें, इसमें आएगा 109.5 डिग्रीज, इसमें आएगा 107 डिग्री, वाटर में आएगा 104.5 डिग्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड में 180 डिग्री, सबसे कम वाटर में आ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट। 846 है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बारे में क्या बात सही है कि इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, बी ऑप्शन करेक्ट है। 847 है द स्पीशीज दैट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज डैश, दोनों के तौर पे कौन बिहेव कर सकता है। तो इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर हो गया हमें। 847 है द स्पीशीज दैट बोथ एक्ट्स बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हो गया हमारे पास H2 है, Cl2 है, SO2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो नहीं, हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रिड्यूसिंग एजेंट भी, कि अपने आप को H+ में भी कन्वर्ट कर सकता है और H- में भी कर सकता है। 848 है विच हाइड्रोजन हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास किस हैलोजन की हाईएस्ट होगी, मतलब सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन किसको निकालना सबसे होगा, जो सबसे ऊपर होता है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारे पास है वो डिक्रीज हो रही होती है। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है हैलोजेंस में,
849 है, विच सब्सटेंस कैन नॉट बी यूज टू ड्राई अमोनिया गैस। कौन से सब्सटेंस को हम लोग अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो इसका रीज़न हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ये सारे ही हमारे पास ड्राइंग एजेंट हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए यूज़ नहीं कर सकते कि वो अमोनिया से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा, दैट्स वाई। 850 है, विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मास बाय ऑक्सीजन। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मास ऑक्सीजन का हमारे पास आएगा वाटर के अंदर, और जो हमारे पास 88.9% हमारे पास आएगा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ एमसीक्यूज़ 850 तक एमसीक्यूज़ यहाँ पर मैं रोकता हूँ इस वीडियो में। पार्ट 5 यहीं पर हमारा ख़त्म होता है, जिसमें हम कुछ और एमसीक्यूज़ मैंने आपको दिखाए हैं एमडी कैट की प्रैक्टिस के लिए, जो आपको याद रखने हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और बाकी आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, 030021522272। आप PDF मटेरियल परचेज कर सकते हैं इस नंबर से। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को एमडी कैट एग्जाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।